हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो एम। आज इस वीडियो में मैं आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज बताने वाली हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसका खुद का हॉस्पिटल है। यहाँ पे एमपीटी कोर्स भी अवेलेबल है और ब्रांचेस 7 ब्रांचेस में अवेलेबल है। नेक्स्ट है यहाँ पे फीस आपको अंडर 1 लाख देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन है। यस, कैसा है? डायरेक्ट एडमिशन आप यहाँ पे ले सकते हो विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। ओके, सो सारा डिटेल इस कॉलेज का हम लोग कवर करेंगे। कॉलेज का नाम है एमजीएम। यस, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, ये आपका इंदौर एमपी में है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सीट्स देखने वाले हैं। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कॉलेज से रिलेटेड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में था कि 2024 के लिए एडमिशन हो रहे हैं या फिर 2025 के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप लोगों ने 12th दिस ईयर, ठीक है, अभी आप लोगों ने 12th पास आउट किया 2025 में, तो क्या आप ये 2024 का फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर नहीं, है ना। तो बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के दिमाग में होंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। सो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। 1 मिनट और मैं आप लोगों की लेना चाहूंगी इस कॉलेज के बारे में बताने से पहले। ये जो कॉलेज है, ये आपका एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ पे एक MAHSI करके है, एमजीएम अलाइड हेल्थ एंड साइंस इंस्टीट्यूट। ओके, एमजीएम अलाइड हेल्थ एंड साइंस इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपका बीपीटी, एमपीटी और भी आपके जो बीपीटी के अलावा कोर्सेज आपको मिलेंगे वो सब है यहाँ पे। और कौन कौन से कोर्सेज हैं वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ओके, सो अगर आपको जानना है कि कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है, एक्सपोजर आपको कैसा मिलेगा, पेशेंट एक्सपोजर हैंड्स ऑन करने को है कि नहीं, प्रैक्टिकल का क्या सीन है, क्लासेस कितनी होती हैं, है ना, फैकल्टी कैसा है, और कभी कभी क्या होता है, फैकल्टी बहुत अच्छे होते हैं बट वो पढ़ा उतना अच्छा नहीं पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो हम सब कुछ मेरे पास एक गोल्ड मेडलिस्ट है जो हमारी ही क्लास में है, जो एमजीएम से पास आउट है। मैं उनके साथ एक वीडियो बनाऊंगी, बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए एमजीएम के बारे में जानने के लिए तभी ओनली। सो हमारे चैनल पर ऑन एन एवरेज आपको पता है कि 25 के होने वाले हैं। सो मैं बहुत बेर मिनिमम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग 50 प्लस मिनिमम 50 अगर आप लोग कमेंट करते हो कि येस यू वांट डिटेल ऑफ दिस कॉलेज, फैकल्टी कैसा है, स्टाफ कैसा है, सब कुछ, सो आई विल मेक वीडियो ऑल्सो। ओके, चलो अब हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे कॉलेज के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एमजीएम के अंदर बीपीटी एमपीटी दोनों है। जैसे हम कॉलेज के फॉर्म्स आ चुके हैं। फॉर्म्स की अगर डेट की बात करूँ तो 12 अगस्त से आपके फॉर्म्स आ चुके थे, 13 अगस्त है ना, 12 अगस्त से आपके फॉर्म्स आ चुके हैं। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो इट्स 23 अगस्त। यस, 23 अगस्त जो है वो है लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की। आपके पास बहुत कम टाइम है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 15-20 दिन, कभी 22 दिन ऐसा मिलेगा। तो आप यहाँ देख ही सकते हो कि 12 से 23 तक, देन ओवर। ओके, सो 23 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। अब फॉर्म कैसे फिल करोगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो मेडिकल कॉलेज है आपका जबलपुर में, उसके फॉर्म्स आपको वहाँ जाकर और एक ब्राउचर वगैरह निकाल करके लेना पड़ेगा, फिर वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। उसमें बहुत तामझाम है, बट यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ साइड से देख सकते हो। जब आप एमजीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आप एमजीएम की जगह ये डालना MAHSI एमजीएम अलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको बीपीटी, आपको सारे कोर्सेज आ जाएंगे। वहाँ नीचे ही लिखा होगा कि एडमिशन ओपन, उस पर क्लिक करोगे और फिर वहाँ पे बीपीटी एमपीटी और ऐसे बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो आप सिर्फ बीपीटी पे जाकर के क्लिक कर दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो एडमिशन होने वाले हैं, अगेन ये 2024 सेशन के एडमिशन हो रहे हैं। यस, सही सुना आप लोगों ने, 2024 सेशन के यहाँ पे एडमिशन्स हो रहे हैं आपके। सो यहाँ पे मैं आपको साइड से दिख रहा होगा, ये जो फोटो है, ये न्यूज़पेपर में इन्होंने निकाला है अपना एडवर्टाइजमेंट कॉलेज का कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं। किसके लिए? 2024-25 सेशन के लिए। अभी 2025 सेशन चल रहा है, बट ये जो है ये 2024 के लिए है, ठीक है। तो एक सेशन ये लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं। काउंसलिंग की डेट बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है। सो काउंसलिंग की डेट आपकी होने वाली है 28 अगस्त। 23 जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। 28 अगस्त जो है वो आपका काउंसलिंग का डेट होने वाला है। 28 से आपका 30 तक, 28, 29, 30, ये 3 दिन आपके काउंसलिंग के लिए होने वाले हैं फॉर बीपीटी। ओके, मैं बीपीटी की बात कर रही हूँ। 28, 29 एंड 30 अगस्त से आपके 3 दिन किसके होने वाले हैं? काउंसलिंग के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में लेके जाने। सो आपका 10th और 12th का मार्कशीट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपका डोमिसाइल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो अपना डोमिसाइल लेकर के जाना। और यहाँ पे ऐसा क्लियर नहीं लिखा है, बट वो जो मध्य प्रदेश के हर घर के मेंबर के पास है समग्र आईडी, अगर वो भी है तो यू कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो। सो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना, फोटो कॉपी लेकर के जाना, है ना। और फोटो कॉपी के 2 सेट तो निकाल के ही रखना, बिकॉज आगे फोटो कॉपी काम आते हैं। 2 सेट फोटो कॉपी के निकाल के रखिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलग एक अच्छे से फाइल बना लीजिएगा।
स्टेपल मार लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स को, नहीं तो स्टेपलर, फेविकॉल आपको फोटो पेस्ट करने के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। वरना क्या होता है ना, काउंसलिंग वाले दिन हम मांग रहे होते हैं कि फेविकॉल है, स्टेपलर है, ये वो। सो आप प्लीज अपना एक स्टेपलर, छोटा वाला स्टेपलर आप रख सकते हो, बड़ा वाला अप टू यू। और आपके पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स, अगर आप 4 रखोगे तो वेल एंड गुड, 2 तो उनको जरूरत होती है, अगर आप 4 रखते हो तो वेल एंड गुड। और जब आप फॉर्म फिल करो, उस फॉर्म में जो आप फोटो लगाओ वही लेकर के जाना वहां पे काउंसलिंग के टाइम पे। हम लोग बात करने वाले फीस स्ट्रक्चर की। सो फीस स्ट्रक्चर समहाउ मान के चलिए 85,000 या 10+ और कर सकते हो, इतना ही आपका होने वाला है। 1 लाख के अंडर आपकी फीस होने वाली है। और अगर मैं सीट्स की बात करूं, सो मेरे फ्रेंड जो थे उन्होंने मुझे बताया कि उनके बैच में 80-90+ स्टूडेंट्स थे। सो आप मान के चल सकते हो कि कितनी सीट्स होने वाली है, बिकॉज सीट का मुझे क्लियर नहीं दिखा है कि कितनी सीट्स होने वाली है, बट 80 आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो कि इतनी सीट्स होने ही वाली है। बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ से पास आउट है उन्होंने मुझे बताया कि उनके बैच में ही इतने स्टूडेंट्स थे 80+। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं कि आपके और कौन से कोर्सेज है बीपीटी के अलावा। सो बीपीटी के अलावा यहाँ पे आपको बीओटी, बीएमएलटी, रेडियो टेक्नोलॉजी, आपके यहाँ पर डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिस्ट, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये कुछ और भी आपके पास कोर्सेज हैं, आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। बीपीओ का कोर्स नहीं है, बिकॉज लास्ट वीडियो में मेरे को आया था कि बीपीओ में यहाँ पे इस कॉलेज में बीपीओ का ऑप्शन है कि नहीं। सो आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में बीपीओ नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक, अब मैं जाते जाते आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपका एमपीटी भी अवेलेबल है, बट एमपीटी के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांचेस सुन लेते हैं। स्पोर्ट्स में है आपका, ऑर्थोपेडिक में है, न्यूरोलॉजी में है, कार्डियोथोरेसिक में है, ऑप्शन गाइनी, ऑन्कोलॉजी एंड जीरियाटिक्स, 7 ब्रांचेस में यहाँ पे आपका एमपीटी अवेलेबल है। ओके, एमपीटी में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से होता है। अगेन ये जो एडमिशन होने वाले हैं दीज आर फॉर 2024। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्किप मत करना प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे याद आया तो मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि आपने 2025 में राइट नाउ आपने अपना 12th पास किया है और ये एडमिशन 2024 के हो रहा है, तो क्या आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो? सो द आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने इस साल पास आउट किया है तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये कॉलेज लेट चल रहा है। बट जो आपका सेशन काउंट करेंगे ना, 4 साल का सेशन, वो इधर से 2024 से काउंट होगा। सो आपने जब 12th ही 2025 में की है तो जो सेशन है वो आप मतलब जो आपका बैचलर डिग्री होगा वो आप 2024 से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज 12th ही आपको 2025 में, जब आपका एंडिंग आएगा तो वही आएगा। सो द थिंग इज कि अगर आपने ड्रॉप लिया है या फिर आपने किसी और कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ एडमिशन ले लिया हो, फिर आपको लग रहा हो कि नहीं आपको बीपीटी करना था, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपका इस साल मतलब एंड हुआ है तो अकॉर्डिंग टू मी आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज सेशन का आपका बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है। और दूसरी चीज़ है कि मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, काफ़ी लोगों से मैंने बात की है, आपके मध्य प्रदेश में डिग्री डिले ही होती है, एग्जाम्स बहुत लेट होते हैं। अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र कॉलेज की बात करें उसमें भी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सेशन स्लो है, तो वो चीज़ एक दिमाग में रखिएगा कि डिग्री आपको थोड़ा लेट होगी, एग्जाम आपके थोड़े देरी से होंगे। अब कुछ लोग तो खुश हो सकते हैं ये 1 साल की जगह 1.5 साल में एग्जाम हो रहा है, टाइम मिल गया पढ़ने का, बट अगेन इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो इस कॉलेज के बारे में मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया है, बट अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि फैकल्टी कैसी है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, और एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर अगर आपको जानना है कि पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती, कभी कभी होता है फैकल्टी इज गुड बट पढ़ाई नहीं होती है, काफ़ी टाइम बैठना पड़ता है, या फिर आपको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है कि नहीं, आपको फर्स्ट ईयर से हॉस्पिटल भेज देते हैं या फिर 4th ईयर से भेजते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होंगे कि प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, हैंड्स ऑन के लिए आपको मौका मिलेगा या फिर नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में होंगी। अगर आपको जानना है तो क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन कीजिए मोर देन 50+। अब देखो हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 25,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं बहुत जल्दी। सो उतने में से मैं होप कर रही हूँ कि अगर 1000-2000 व्यूज़ भी जाते हैं वीडियो पर, जो कि बेर मिनिमम बेसिक मैंने किया है। सो अगर आप लोग 50 कमेंट्स करते हो, 50 कमेंट्स कि येस यू नीड डिटेल्ड वीडियो ऑफ दिस कॉलेज कवरिंग एवरीथिंग, है ना, कि कॉलेज में फैकल्टी कैसी है, हॉस्पिटल एक्सपोजर कैसा है, सब कुछ। सो प्लीज़ मेरे को 50 कमेंट्स करिएगा नीचे। तो जो हमारे साथ है गोल्ड मेडलिस्ट आपके एमजीएम से पास आउट, मैं उनके साथ में एक वीडियो बनाऊंगी सो दैट आपको कॉलेज के बारे में फुल डिटेल मिल जाए। बट उससे पहले कमेंट में डाउन कि आपको कॉलेज के बारे में सब कुछ जानना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।